पीएम मोदी आज शाम क्रोएशिया पहुंचने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्रोएशिया में पीएम मोदी के पहुंचते ही जो जोरदार स्वागत हुआ वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगा। हर तरफ मोदी मोदी की गूंज होती रही। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी का ये इतिहास रचने वाला कदम ये पहली बार है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया की धरती पर कदम रखा है। पीएम मोदी का ये अंदाज आगाज है एक नई दोस्ती का। ये मुलाकात दोनों देशों के लिए कई मायनों में खास है, क्योंकि ये मुलाकात दोनों देशों के विकास के लिए वो नींव रखेंगी जो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाएगी, दोनों देशों के विकास को रफ्तार देगी और दो देशों को जमीनी फासलों से परे दोनों देशों को करीब लाएगी। क्रोएशिया के लिए ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा। क्रोएशिया यूरोपीय संघ का सदस्य है और इस यात्रा से भारत की यूरोपीय देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार, तकनीक, फार्मा, आईटी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की उम्मीद। भारत और क्रोएशिया समुद्री और रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि क्रोएशिया एक समुद्री देश है। ये दौरा कूटनीतिक दृष्टिकोण से अहम है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा, खासकर योग, आयुर्वेद और भारतीय समुदाय के जरिए जलवायु परिवर्तन, वैश्विक शांति और विकास जैसे मुद्दों पर सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं। पीएम मोदी कनाडा की सफल यात्रा के बाद बुधवार को क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब पहुंचे, जहां वो क्रोएशिया के पीएम आंद्रेज प्लेनकोविच और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से मुलाकात की। पीएम मोदी अपने क्रोएशिया के 2 दिवसीय दौरे पर क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब में पीएम मोदी ने जग्रेब के एक होटल द्वीप पर भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। भारतीय मूल के सैकड़ों लोग हाथों में भारत का झंडा लिए पीएम मोदी से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ पीएम मोदी ने उन लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से बातचीत की, भीड़ में खड़े कई लोगों से हाथ मिलाया, यहाँ तक कि भीड़ में खड़ी एक लड़की को आशीर्वाद भी दिया। पीएम मोदी के क्रोएशिया दौरे पर वहाँ रह रहे भारतीयों ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने मुझे कहा कि आप राजस्थान से आ गए। मैंने कहा बिल्कुल सर, यही रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा मिलके, पहली बार मैंने उनको देखा और बहुत अच्छा लगा। हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि वो आएंगे और सबसे हाथ मिलाएंगे, वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। यूरोप का एक छोटा सा देश क्रोएशिया अपने ऐतिहासिक शहरों और प्राकृतिक नजारों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पीएम मोदी की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। ऐसे में ये दौरा भारत के लिए कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम है। पीएम मोदी के क्रोएशिया दौरे से यूरोप के एक छोटे देश को वैश्विक मंच पर एक नई जगह मिली है। पीएम मोदी जिस क्रोएशिया देश के दौरे पर गए हैं, उसके बारे में भी कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। 38 लाख आबादी वाला क्रोएशिया पहले यूगोस्लाविया का हिस्सा था। क्रोएशिया 1991 से 95 तक यूगोस्लाविया से युद्ध किया। 15 जनवरी 1992 को यूरोपीय देशों से मान्यता मिली। क्रोएशिया में करीब 17,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। क्रोएशिया में योग और आयुर्वेद बड़ी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यात्रा भारत और क्रोएशिया के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर प्रदान करेगी। यात्रा से व्यापार, रक्षा, बंदरगाह, शिपिंग, विज्ञान तकनीक, सांस्कृतिक आदान प्रदान और कार्यबल गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। भारत और क्रोएशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। क्रोएशिया में भारतीय निवेश लगभग 48 मिलियन डॉलर तक है। क्रोएशिया प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा का अंतिम पड़ाव है। क्रोएशिया की धरती पर पीएम मोदी का आगमन खास है। पीएम मोदी का क्रोएशिया का ऐतिहासिक दौरा न केवल भारत क्रोएशिया द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर है, बल्कि यूरोपीय संघ के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को भी रेखांकित करता है।